नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ के नक्सलियों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, जो होना लाजमी भी है क्योंकि जिस मकसद के लिए वो 40 साल से भी ज़्यादा समय से हिंसक संघर्ष कर रहे हैं वो हासिल होता नहीं दिखता। दूसरी बात, जंगल में लंबे समय तक सरवाइव करना भी मुश्किल है। साथ ही सुरक्षा बलों का बढ़ता दबाव और कोरोना ने उनकी हालत ख़राब कर दी है। इसके अलावा सरकार सरेंडर करने वाले नक्सलियों को जो सुविधा दे रही है उससे भी नक्सली अब अपना संगठन छोड़ने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। नक्सली प्रभावित दंतेवाड़ा में एक बहुत ही अनूठी पहल देखने को मिली है। यहाँ सरेंडर करने वाले नक्सलियों और नक्सली वारदातों के पीड़ितों यानी विक्टिम्स के लिए देश में पहली बार एक टाउनशिप का निर्माण किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसकी खास बात यह है कि इस टाउनशिप का निर्माण आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली खुद ही कर रहे हैं। ये और भी अच्छी बात है। ये जानकारी दंतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लव ने दी है। इस टाउनशिप में कुछ खास चीज़ें भी होंगी। इसमें एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर होगा ताकि पूर्व नक्सलियों और उनके पीड़ितों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की जा सके। टाउनशिप में रहने वालों को इलेक्ट्रिक वर्क यानी बिजली का काम, रिपेयरिंग, वैज्ञानिक खेती और पशुपालन जैसे कई क्षेत्रों से जुड़े स्किल सिखाए जाएंगे ताकि वे अपने गांव में ही रोज़गार पा सकें। प्रशासन ने करीब 1 साल पहले लोन वरातू अभियान शुरू किया था। लोन वरातू का मतलब घर वापसी होता है। दंतेवाड़ा के एसपी के मुताबिक इस अभियान के तहत 381 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 101 नक्सली इनामी थे, यानी कि उनके ऊपर अच्छा खासा इनाम था। हालांकि कुछ नक्सलियों ने वापस लौटने पर एक डर जताया था, उनके ऊपर हमला भी किया गया था नक्सलियों के द्वारा। तो ऐसे में उन्होंने अपने गांव में रहने में डर जताया था और इसीलिए प्रशासन ने, सरकार ने यह फैसला किया कि इनके लिए एक एक्सक्लूसिव टाउनशिप का निर्माण किया जाए, जहां पर सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम होगा और तमाम दूसरी सुविधाएं भी होंगी। इस टाउनशिप में एक कमरे वाले 108 मकान और 20 दुकानें होंगी। इसमें एक हेल्थ सेंटर होगा यानी कि स्वास्थ्य केंद्र, और एक चाइल्ड केयर सेंटर भी होगा। इसके अलावा 20 कमरों का एक ट्रांजिट हॉस्टल भी बनाया जाएगा, जहां नक्सलियों के हमलों के शिकार ग्रामीण अस्थायी तौर पर यानी टेम्पररी बेसिस पर यहां रह पाएंगे। एसपी अभिषेक पल्लव के मुताबिक 1 साल के घर वापसी अभियान के बाद सरकार को पता चला कि जो सरेंडर करने वाले नक्सली थे उनमें से केवल 32 के पास ही आधार कार्ड था या बैंक खाता था, जिसकी वजह से सरकार की तरफ से शुरू की गई तमाम योजनाओं का लाभ इन लोग को नहीं मिल पा रहा था। तो इसे देखते हुए लोन वरातू अभियान 2 की जब शुरुआत हुई तो उसके बाद 250 नक्सलियों के आधार कार्ड बनाए गए, जिससे कि उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके जो उनके लिए बनाई गई हैं। और ऐसी 12 योजनाएं हैं जिनका लाभ अब वो ले सकेंगे। जाहिर है दोस्तों कि भटके हुए नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ऐसे कदम उठाने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि नक्सलियों के बच्चों के लिए शिक्षा का इंतज़ाम हो। कुछ सरकारी नौकरी में उन लोगों को वरीयता भी दी जाए, यानी कि प्रेफरेंस दिया जाए। और ये जो अभियान है ये केवल खाना पूर्ति के लिए नहीं होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल गेन्स के लिए नहीं होना चाहिए, यानी कि राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। ये वाकई एक जेन्युइन एफर्ट होना चाहिए ताकि इन जो सरेंडर कर चुके नक्सली हैं उनको बेहतर जीवन मिल सके। क्योंकि ये पहल अगर कामयाब होती है और टाउनशिप में रहने वाले पूर्व नक्सली खुश रहते हैं तो उन्हें देखकर जंगल में भटक रहे जो तमाम दूसरे नक्सली हैं वो भी प्रेरित हो सकते हैं कि नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर वो मुख्य धारा में शामिल हों और एक अच्छा जीवन जी सकें। पिछले दिनों ये देखा भी गया था कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर और दंतेवाड़ा में कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। पिछले दिनों की बात है, 4 नक्सलियों ने हाल ही में आत्मसमर्पण किया है, जिनमें 2 नक्सलियों ने लोन वरातू अभियान के तहत ही आत्मसमर्पण किया। बड़े गुद्र जन मिलिशिया कमांडर लखेंद्र कुंजाम और मिलिशिया सदस्य भीमा मरकाम ने आत्मसमर्पण किया। कुंजाम पर तो 1 लाख रुपए का इनाम भी था। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कमांडर राजू करम और उसकी पत्नी सुनीता पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था।
तो कह सकते हैं नक्सलियों के पुनर्वास के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं वो वाकई तारीफ़ के काबिल है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसको इम्प्लीमेंट बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही ईमानदारी के साथ करने की ज़रूरत होगी। केवल खाना पूर्ति के लिए नहीं, केवल दिखाने के लिए नहीं, किसी सियासी फ़ायदे के लिए नहीं होनी चाहिए। तभी नक्सलवाद की जो समस्या है उस पर काबू पाने में और उसको जड़ से मिटाने में हम कामयाब हो सकेंगे। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और बाकी जो दूसरी सुविधाएं हैं उस पर भी काम किया जा रहा है, जो कि ज़रूरी है। दोस्तों, क्या लोन वरातू जैसे पहल का वाकई फ़ायदा होगा? इसके अलावा क्या कुछ और किए जाने की भी ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।